अभी हम लोग आ चुके हैं जंतर मंतर पे और यहाँ पे एक धरना किया जा रहा है। उस धरना का पर्पस है फ़ी को लेकर, और फ़ी को लेकर क्या धरना इसके बारे में हम लोग जानते हैं और इसमें क्या क्या है इन लोग का डिमांड, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सर, आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पे क्यों आए हैं? जैसा आपने पीछे देखा है बैनर पे, केजरीवाल सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है कि कोरोना काल में जो प्राइवेट स्कूल में मुसलमानों के बच्चे पढ़ते थे, उन सब बच्चों की 2 साल की जो ट्यूशन फीस है वो वापस की जाएगी। उसके विरोध में हम लोग यहाँ पर आए। तो सर, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कोरोना किसी को देख के तो नहीं आया, हिंदू मुसलमान को, सारे विश्व में कोरोना फैला और कोरोना में सिर्फ हिंदू मुसलमान ही प्रभावित नहीं हुआ, हिंदू प्रभावित हुआ है। अगर किसी की फ़ीस माफ़ करनी है, ट्यूशन फीस, तो सारे बच्चों की समान रूप से माफ़ करनी चाहिए। तो सर, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? देश को या फिर दिल्ली को बांटने का प्रयास किया जा रहा है क्या सर? शिक्षा में भी ये तो सीधा सीधा जो मनीष सिसोदिया और केजरीवाल जी कहते थे शिक्षा का वर्ल्ड क्लास मॉडल है, वो शिक्षा का एक तरह से सामाजिक ध्रुवीकरण करने का कुचक्र केजरीवाल सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसका हम लोगों ने विरोध किया है। जी। तो सर, उनको हिंदुओं से क्यों नफरत है सर? ऐसा क्यों? ये तो केजरीवाल साहब बताएंगे और मनीष सिसोदिया बताएंगे कि ऐसा उन्होंने क्यों किया है। जी। क्या मतलब दिल्ली को चाहते हैं कि हिंदू यहाँ पे न बढ़े, न पढ़े, आगे न बढ़े, केवल मुस्लिम के ही बच्चे पढ़े यहाँ पे, वही आगे बढ़े? हाँ, अगर ऐसा चाहते हैं तो हम इसका विरोध करेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ धरना दिया है, इसके बाद हम आगे की योजना बनाएंगे और ये विषय हम यहाँ तक रुकने वाले नहीं हैं। ये विषय घर घर, गली गली, वार्ड वार्ड, मोहल्ले मोहल्ले तक जाएगा। जनता को जागरूक करेंगे। जागरूक करने के बाद ये एक बड़ा जन आंदोलन बनेगा। इसलिए सरकार को अभी सिर्फ चेताने आए हैं हम लोग कि अभी समय है, समय रहते आप अपने निर्णय को बदले, नहीं तो ये जन आंदोलन का रूप लेगा। सर, ये किस से किस क्लास तक बच्चों का फ़ी माफ़ किया गया वहाँ पे? फर्स्ट क्लास से लेके और 12वीं क्लास तक के बच्चों की ट्यूशन फीस जो सरकार को मिलती है प्राइवेट स्कूल वालों की, वो सारी मुसलमानों की माफ़ की है। हमारा कहना है कि इसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। कोरोना सबके लिए था, मैं फिर कह रहा हूँ, इसलिए सबकी फ़ीस बराबर माफ़ की जानी चाहिए, नहीं तो किसी की नहीं की जानी चाहिए। सर, क्या उनको ऐसा लगता है क्या कि हिंदुओं का वोट उनको नहीं मिला है, केवल मुस्लिम का ही वोट मिला, इसलिए ऐसा किया उन्होंने? अगर ऐसा होता तो देश, दिल्ली के अंदर तो 14-15% मुसलमान हैं, आंकड़ों के हिसाब से 85% हिंदू है। ये तो उनको सोचना चाहिए। जी। सर, सोचना चाहिए, तो फिर ऐसा सर क्यों कर रहे हैं वो? ये भी वही बताएंगे। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा सर ने बताया कि यहाँ पे मुस्लिमों का जो बच्चे हैं उनको फ़ी माफ़ कर दिया गया, लेकिन हिंदुओं को बच्चों को यहाँ भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा क्यों केजरीवाल सरकार द्वारा किया जा रहा है? इसके बारे में केजरीवाल सरकार ही जवाब देगी। आइए, कौन से क्लास में पढ़ते हो भाई? 10th में। 10th में। क्यों आए हो यहाँ पे? क्या करना है? क्यों आए हो यहाँ पे? यहाँ हम आए हैं केजरीवाल को गलत सहराने। ठीक है, पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? पढ़ते नहीं है। कितना फ़ी लगता है? ज़्यादा नहीं, थोड़ा हाँ? थोड़ा। फिर क्यों आए यहाँ पे? क्यों आए हो जी तुम? तुम यहाँ क्यों आए हो? बताइए, आए हैं बच्चे यहाँ फ़ी माफ़ कराने के लिए, इन लोगों को यही नहीं पता कि फ़ी कितना लगता है और किस क्लास में पढ़ते हैं। तुम किस क्लास में पढ़ते हो जी? मैं तो स्कूल छोड़े हुए टाइम हो गया। आप जी? मैंने छोड़ दी पढ़ाई करके। क्यों आए यहाँ पे आप? फीस माफ करवानी। फ़ी माफ़। आप जी? फीस माफ सारे लोग कराने अपने दोस्तों के। सारे लोग यहाँ फ़ी माफ़ कराने अपने दोस्तों के हैं। ये रे भैया, ये अभी 12th क्लास में किसकी आप फीस 6 हज़ार लगी है। किस क्लास में हो भाई? क्लास नहीं है। 11 में। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? ये अपने फीस माफ़ करवाने के लिए। कौन सी फ़ी? मंथली फीस। मंथली फ़ी। तो क्यों आप क्यों माफ़ कराएंगे और लोग क्यों नहीं माफ़ करा रहे हैं? वो मुंडन लोगों की माफ़ हो गई है, 2 साल की हमारी नहीं हुई है। जी। उन लोगों का 2 साल का फ़ी माफ़ कर दिया गया और आप लोग का फ़ी माफ़ नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ पता है आपको? तो उसी पर्पज़ से आप लोग आए हैं। किन से डिमांड करने के लिए? मोदी जी से, केजरीवाल जी से? केजरीवाल जी से। जी। तो कहने का मतलब है, देखिए लोग आए यहाँ पे अपने केजरीवाल जी से फ़ी माफ़ कराने के लिए। अब केजरीवाल जी ही बताएंगे क्यों ऐसा किया जा रहा है। मुस्लिम बच्चों का फ़ी है जो माफ़ कर दिया गया है और यहाँ पे जो हिंदू बच्चे हैं उन लोगों के फ़ी को यहाँ पे माफ़ नहीं किया गया है। इसके बारे में अच्छी तरह से केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया ही बता पाएंगे। चलिए, ये लोग ठीक है, और यहाँ पे लोग अपना अपना बात रखें कि केजरीवाल सरकार से, कि केजरीवाल सरकार जी फ़ी ऐसा क्यों किया जा रहा है। बोलिए। चलिए बोलिए। चलिए बोलिए जी, बोलिए। चलिए बोलिए ना, क्या दिक्कत है? बोलिए। आप यहाँ पे क्यों आए हैं? भाई साहब, हम इसलिए आए हैं कि
हिंदू ना सोया हुआ है और इसकी वजह से जो सरकारें हैं, चाहे वो दिल्ली सरकार हो चाहे कहीं की भी सरकार हो, खास करके हम दिल्ली की बात करेंगे कि दिल्ली की जो तुष्टीकरण की राजनीति है शिक्षा के मामले में, केजरीवाल जी ने जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो जिहादी लोग हैं, जो कोरोना टाइम के जो उनके फीस थे उनको वापस करवाने के लिए घोषणा कर दी है। लेकिन क्या हिंदुओं को कोरोना नहीं हुआ था क्या? यही तो मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल जी से कि हिंदुओं को समस्या नहीं थी क्या? हिंदुओं ने क्या खर्चा नहीं करा, या इस देश में हिंदू नहीं रहते, या देश हिंदुओं का नहीं है? सिर्फ एक ही वर्ग को क्यों, दूसरे वर्ग को क्यों नहीं? क्या हिंदुओं ने वोट नहीं दिया था क्या? सबसे ज़्यादा आज देश में कोई भी सरकारें बनती है तो 80% वोट हिंदुओं का ही रहता है और जीतते हिंदुओं के वोट से, और हिंदुओं को ही लात मारा जाता है, तुष्टीकरण के हिंदुओं का अपमान किया जाता है, उनको अधिकारों से वंचित रखा जाता है। और जब यहाँ का राष्ट्रपति कहता है कि इस देश के सारे संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है, जब इस देश की इतनी बड़ी विडंबना है और देश के सरेआम माइक पे बोला जा रहा है और हिंदू सो रहा है। तो यहाँ पे शिक्षा डिपार्टमेंट में भी बांटने का प्रयास किया जा रहा है, यहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम का बात आ गया, यानी केजरीवाल सरकार के द्वारा किया जा रहा है ऐसा। पिछले कुछ दिनों से यही चल रहा है। आप चाहे दिल्ली का कर्नाटका ले, देश का कर्नाटका ले लो, चाहे पश्चिम बंगाल ले लो, बिहार ले लो, यूपी ले लो, हर जगह मुसलमानों के लिए अलग फैसिलिटी है, हिंदुओं के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। ऐसा क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, ये देश जो संविधान से चल रहा है या फिर तुष्टीकरण की राजनीति से चल रहा है? बिल्कुल यहाँ पे थे, अपने बात को रखे यहाँ पे केजरीवाल सरकार से कि ऐसा अनदेखा क्यों किया जा रहा है, मुस्लिमों को कुछ और हिंदुओं को कुछ और। चलिए, मैं युवा यादव, सॉल्यूशन न्यूज़ से, जय हिंद।